नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के घर को खंगालने पहुंची बंगाल सीआईडी की टीम। कैश कांड में गिरफ्तार जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। 8 अगस्त की सुबह बंगाल सीआईडी की एक टीम विधायक इरफान अंसारी के घर पहुंची। 4 सदस्यीय टीम विधायक के आवास को खंगालने में जुटी है। विभिन्न दस्तावेज को बारीकी से टीम परख रही है। बताया जा रहा है कि कैश कांड मामले की जांच कर रही बंगाल सीआईडी को कुछ जरूरी जानकारी हाथ लगी है, जिसके बाद सीआईडी की एक टीम विधायक के घर को स्कैन करने पहुंची। मामले की जांच कर रही सीआईडी चार्जशीट से पहले सबूतों का जखीरा तैयार कर केस को मजबूत करने की जुगाड़ में है। गौरतलब है कि 30 जुलाई की शाम को इरफान अंसारी सहित झारखंड के 3 विधायकों के साथ कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस दरमियान जामताड़ा एमएलए का बोर्ड लगे कार से 48 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अंतर्गत पंचला थाना क्षेत्र के रानीहटी से गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद यह मामला बंगाल की सीआईडी को सौंप दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन बोले, किसी में दम नहीं, उनकी सरकार गिरा दे। बीजेपी ने किया तीखा पलटवार। झारखंड में कैश कांड और 3 कांग्रेसी विधायकों की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि हेमंत सरकार पर सियासी खतरा टल गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान बता रहा है कि वह आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनका कहना है कि उनके विरोधी में इतना दम नहीं है कि वे उनकी सरकार अस्थिर कर दे। विरोधी यानी बीजेपी अक्षम है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी फोबिया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब पार्टी असक्षम है तो क्यों सरकार गठन के बाद से ही जेएमएम के मन में भय है कि कोई उनकी सत्ता को अस्थिर कर सकता है या कर रहा है। बीजेपी कहीं खेल में नहीं है। कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस के विधायक हैं, वहां संतरे की तरह बिखराव है। झारखंड कांग्रेस के चीफ राजेश ठाकुर पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी को असक्षम कहा जा रहा है। जब पार्टी ने कोशिश ही नहीं की तो कुछ भी करने की हो तो असक्षम की बात कहां से आती है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधियों में इतना दम नहीं है कि झारखंड में वे सरकार गिरा दे। यह राज्य दूसरे धातु की बनी है। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह दाल गलना मुश्किल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा सांसद बोले, झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बड़ी समस्या, एनपीआर लागू करे सरकार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया और मांग की है कि सरकार वहां राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का अभ्यास करे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इस्लामीकरण की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए बर्खास्त करें। सदन के नियम 377 के तहत मुद्दा उठाते हुए दुबे ने कहा है कि वह पिछले 13-14 वर्षों से बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे को हरी झंडी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मुद्दे का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घुसपैठ करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों का रोजगार छीन रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बगावत के सुर, हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके ही विधायक ने खोला मोर्चा, बनाया नया संगठन। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट के बीच बगावत के सुर भी फूटना शुरू हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने रविवार को नए संगठन की घोषणा भी कर दी है। हेम्ब्रम ने झारखंड बचाओ मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने इसे गैर राजनीतिक मंच बताया है, लेकिन इसके जरिए वे ऐसे मुद्दों को हवा देने के फिराक में है जिनकी आड़ में वे सोरेन सरकार के खिलाफ आग उगल रहे थे। लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता में पुरानी विधानसभा भवन में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता लोबिन हेम्ब्रम ने की। इस दौरान राज्य के 5 प्रमंडलों से युवाओं को संगठन में शामिल किया गया। वहीं खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति व पैसा कानून लागू करने की मांग उठाई गई। बैठक में बताया गया कि संगठन के जरिए राज्य में झारखंडी भाषा और संस्कृति के मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की कोशिश रंग लाई। राज्य में बनेगी 1570 किलोमीटर 4 लेन सड़क, केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के 2 वर्षों की कोशिश रंग लाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड की 8 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। सभी परियोजनाओं की सम्मिलित लंबाई 1570 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। यानी अगर सब कुछ योजना अनुसार चला तो 3-4 वर्षों में झारखंड में रोड कनेक्टिविटी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार राज्य की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार से कई बड़ी सड़क परियोजनाओं लेने की कोशिश में लगी हुई थी। इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और झारखंड के पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार के बीच देवघर और रांची में 2 बैठकें भी हुई थी।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। हर घर तिरंगा अभियान में पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय, 11 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। पंचायती राज विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध अनुदान मद से पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत को अधिकतम 2500 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 5000 व जिला परिषद सदस्य को 25,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। अभियान में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य को बैनर, पोस्टर एवं प्रचार वाहन का उपयोग करने को कहा गया है। राज्य में करीब 4500 ग्राम पंचायत, 265 पंचायत समिति व 24 जिला परिषद में इस पर काम होगा। वहीं पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर सभी उप विकास आयुक्तों को अभियान के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर की चौखट से रिस रहा था खून, पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर गई तो नजारा देख रह गई दंग। घटना के बाद नाबालिग हुई अगवा। झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक बार फिर डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां रविवार 7 अगस्त की रात अपराधियों ने घर में घुसकर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है, जबकि उनकी 15 साल की बेटी लापता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि दंपति की हत्या करने के बाद बदमाश बेटी को उठा ले गए होंगे। मामला जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र का है। सूचना पाकर सोमवार की सुबह के विजय शंकर, सिटी एएसपी सुधांशु जैन, थाना प्रभारी अजय कुमार समेत अन्य मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल से एक हथौड़ा भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने इसी हथौड़े से दोनों पर वार किया होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर 2022 तक जमशेदपुर में लॉन्च होगी 5G इंटरनेट की सुविधा। 4G इंटरनेट की कम स्पीड से परेशान लोगों को 5G इंटरनेट सुविधा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्र सरकार की 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी खत्म हो गई है। इसके तहत विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिली है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में BSNL द्वारा 4G और 5G इंटरनेट सेवाएं नवंबर 2022 तक लॉन्च करने की संभावना है। इस संबंध में BSNL के DGM संजय कुमार सिंह ने बताया कि BSNL द्वारा 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। नवंबर माह के अंत तक 4G एवं 5G की सेवाएं लॉन्च की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर खड़े कोयला लदे ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, चालक की हो गई मौत। बघमारा तोपचाची के साहू बहियार गांव के समीप नेशनल हाईवे पर सोमवार 8 अगस्त की सुबह कोयला लदे खड़े ट्रक को पीछे से सब्जी लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। टक्कर इतनी जोर थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। तोपचाची के साहू बहियार गांव के समीप नेशनल हाईवे पर कोयला लदा एक ट्रक पहले से खड़ा था। तभी सब्जी लेकर यूपी से कोलकाता जा रहे तेज रफ्तार आइसर ट्रक ने कोयला लदे खड़े ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आइसर ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक कोयला लदा हाईवा पंचर होने के कारण कामता गैरेज के पास खड़ा था, जिसमें टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल संकट से जूझ रहे लोगों को मिला नया जीवन। बंद पड़े पत्थर खदानों से दी जाएगी सप्लाई। झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के पत्थर औद्योगिक इलाके में कभी पत्थरों के तोड़ने की गूंज से दहल उठता था। आज इस इलाके में खुशी की लहर है। सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से पानी के संकट का समाधान ढूंढ लिया है। पानी के संकट से जूझ रहे लोगों को उसी इलाके के खदान से शुद्ध पानी लोगों तक पहुँचाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। झारखंड के कुलकुली डंगवाला आदिवासी गांव में 7 टोले हैं, जिसमें करीब 42 आदिवासी परिवार रहते हैं। इन परिवारों को पानी की घोर संकट का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रशासन ने बंद पड़े पत्थर खदानों के जमा पानी को फिल्टर कर उसे पाइपलाइन के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को शुद्ध और सुलभ पानी मिलने से लोगों में उत्साह के साथ जिला प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव भी बना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वकीलों का बढ़ी कोर्ट फीस के भुगतान से इनकार। काउंसिल ने सभी बार संघों को लिखा पत्र, 10 अगस्त से करेंगे आंदोलन। झारखंड के वकील बढ़ी हुई दर पर कोर्ट फीस का भुगतान नहीं करेंगे। इस बार काउंसिल ने आपात बैठक में निर्णय लेकर राज्य के वकीलों से बढ़ी हुई दर पर फीस का भुगतान नहीं करने को कहा है। इस संबंध में राज्य के सभी बार संघों को बार काउंसिल ने पत्र भेज दिया है। सरकार ने यदि फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो 10 अगस्त के बाद पूरे राज्य में वकील लंबा आंदोलन चलाएंगे।
झारखंड बार काउंसिल ने आंदोलन पर निर्णय लेने के लिए 10 अगस्त को एक आम बैठक भी बुलाई है, जिसमें सभी बार संघों के निर्वाचित पदाधिकारियों और काउंसिल के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाकर उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। पूरे राज्य में धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। बैठक में सभी से मौजूद रहने की अपील बार काउंसिल ने की है और सभी संघों को इसका पत्र भी भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बस खरीदकर शहर से गांव तक दौड़ाइए, पैसा कमाइए और घर परिवार चलाइए, हेमंत सरकार करेगी मदद। केंद्र सरकार के निर्देश पर लगभग 2.5 वर्ष पहले तैयार रूरल कनेक्टिविटी स्कीम को अब नए नाम से पुनः लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नया नाम होगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अन्ना की पुरानी योजना के तहत काम बहुत आगे बढ़ गया है और सभी प्रखंडों में बसों के लिए रूट का निर्धारण किया जा चुका है। निर्धारित बस रूट को लेकर आम लोगों एवं बस संचालकों से आपत्ति भी मांगी जा चुकी है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित मार्गों की जानकारी मिल सकती है, जिसमें कुछ मार्ग चालू हैं तो कुछ बिल्कुल नए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछली बार तैयार रूरल कनेक्टिविटी स्कीम को नए नाम से झारखंड में लागू करने को लेकर एक बार फिर प्रस्ताव तैयार कर योजना विभाग को भेजा गया है, ताकि बजट में इसकी स्वीकृति ली जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल राहत योजना के लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान। खुट्टी उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को जिले के सभी प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से सुगम निबंधन और योजना को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर प्रत्येक 4 पंचायतों पर सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके द्वारा योजना का उचित अनुश्रवण किया जाएगा। साथ ही प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरंतर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस। ईसीआई में झारखंड सीएम के वकील ने मांगा समय। अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग में अपना पक्ष रखा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं ने पूरा पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है। इसी दिन दुमका विधायक बसंत सोरेन मामले में भी सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3,981 गांवों को मिल रहा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लाभ। झारखंड के 3,981 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। प्रति गांव के विकास योजनाओं के लिए 20,38,000 रुपए की राशि का प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में सांसद सुनील कुमार सिंह के पूछे सवाल पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चतरा संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार एवं पलामू के 256 गांव शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। यही वजह है कि मंत्रालय का बजट 2020-21 में जहां 5,494 करोड़ रुपए था, वह इस वित्त वर्ष में 53% बढ़कर 8,451.92 करोड़ रुपए हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जी मेंस परीक्षा के परिणाम घोषित। 24 परीक्षार्थियों ने हासिल किए पूरे 100 अंक। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जी मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जी मेंस की फाइनल रिजल्ट में 24 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इससे पहले पिछले महीने जारी किए गए जी मेंस के पहले सेशन के कुल 14 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के मुताबिक परीक्षा में पूरे 100 अंक हासिल करने वालों में सबसे अधिक परीक्षार्थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 5-5 हैं। राजस्थान 4 इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश के 2 परीक्षार्थियों ने 100 अंक प्राप्त किए। एनटीए के अनुसार हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, बिहार, पंजाब, केरल, कर्नाटक और झारखंड के एक विद्यार्थियों को पूरे 100 अंक प्राप्त हुए हैं।